माँ जी, अब आप ही समझाइए अपनी प्यारी पोत बहू को। शादी हुए पूरा महीना हो गया, पर घर के तौर तरीके सीखी नहीं अभी तक। रोज रोज टोकना मुझे अच्छा नहीं लगता। कितनी बार कह चुकी हूँ, सुबह जल्दी उठकर साड़ी पहन लिया करो, अच्छे से तैयार होकर रहा करो। दादाजी और दादी जी को पसंद है, पर सुनती नहीं। साधना अपनी सास कौशल्या जी से बोली, अरे धैर्य रख बहू, थोड़ी सांस ले ले। अभी नई नई आई है, सीख जाएगी धीरे धीरे। एक घर से दूसरे घर के तौर तरीके अपनाने में समय तो लगता है ना, और हम उससे कुछ ज्यादा ही अपेक्षाएं कर लेंगे तो वो हमें गलत समझने लगेगी और रिश्ते बनाने के बजाय बिगड़ने का डर हो जाएगा। पहले उसके मन में हमारे प्रति प्यार और विश्वास उत्पन्न होने दो। नया रिश्ता है, उसको थोड़ा समय दो। उसको प्रेम और भावनाओं की आंच पर धीमे धीमे पकने दो। क्या मतलब माँ जी, धीरे धीरे पकने दो? कोई दाल थोड़े न बनानी है जिसे पकाना पड़ेगा। साधना बड़े आश्चर्य से बोली, अरे रिश्ते भी तो परिवार रूपी रसोई का हिस्सा है। जैसे घर की रसोई में खाना तेज गैस पर बनाओ तो जल जाता है, वैसे ही रिश्ते भी कोई एक दिन में नहीं बन जाते। तुझे याद है जब तू नई नई आई थी, तब तू भी मुझे खड़ूस सास समझती थी और मुझसे कम ही मतलब रखती थी। पर धीरे धीरे जब हम एक दूसरे को जानने समझने लगे, तब हमें एक दूसरे की अच्छाइयाँ पता लगी और धीरे धीरे हमारा रिश्ता कितना मजबूत हो गया। हाँ माँ जी, और मैं तो गुस्सा होकर आपसे कई बार बात भी नहीं करती थी, पर आप आगे से मुझे मनाती, खाना खिलाती। तब मुझे लगता मेरी माँ भी तो डांट देती है मुझे कई बार, आप भी तो मेरी माँ ही हैं अब से। तब जाकर मैं आपको सॉरी बोलती। साधना हंसते हुए बोली, समझ गई तू? अपनी बहू को समझाने का दायित्व जैसे मेरा था, वैसे ही तेरी बहू को समझाने का दायित्व अब तेरा है। चल अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा करना, फिर देखना बहू तेरी बात भी मानेगी और तुझे समझेगी भी। अगले दिन से साधना ने बहू नेहा को टोकना छोड़ दिया। वो जब मन करता उठती, जैसे मन करता रहती। वैसे मन की बुरी नहीं थी वो, पर थोड़ी नासमझ थी और सास की गलत छवि अपने मन में बनाए हुए थी। उसे लगता यदि सास की शुरू से ही सुनना शुरू कर दिया तो वो उसे अपने हिसाब से चलाएंगी, इसीलिए वो अपने मन मुताबिक रहती। कौशल्या जी बहुत सुलझी हुई समझदार महिला थी, या यह कह लो अपने परिवार के रिश्ते कैसे निभाने हैं, कब क्या करना है, बखूबी जानती थी। परिवार के प्रति अपना दायित्व समझती भी थी और उसे निभाती भी थी। जहाँ साधना घर की रसोई की कमान संभालती, वहीं वो परिवार रूपी रसोई की रसोइयाँ कौशल्या जी थी, जो रिश्तों को अपने अनुसार पकाती थी। एक दो हफ्ते तो नेहा को बहुत अच्छा लगा जब सासू माँ ने टोकना बंद कर दिया, उससे बोलना कम कर दिया और उससे थोड़ी दूरी बना ली। पर तीसरे हफ्ते वो इस घर में अपने आप को अकेला सा महसूस करने लगी। उसके और साधना जी के बीच अजीब सी अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। ना कोई बोलता, ना ही कोई कुछ बताता। उसको लग रहा था कि सासू माँ डांटती या टोकती थी तो प्यार भी तो करती हैं और उसकी कितनी चिंता करती हैं, बिल्कुल माँ की तरह। ऐसे तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी, इस दीवार को गिराना पड़ेगा। अब वो अपने आप ही सुबह जल्दी उठती ताकि सासू माँ को अच्छा लगे, अच्छे से साड़ी पहनकर तैयार होकर दादाजी और दादी जी के पैर छूती, और जब वो उसको ढेरों आशीष देते तो मन ही मन खुश हो जाती। साधना जी से बोली, मम्मी जी सॉरी, मुझे आपका टोकना अच्छा नहीं लगता था, पर जब आपने बात करना बंद कर दिया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ भी तो भाभी को तौर तरीके सिखाती है और कितना खुश होती हैं जब भाभी उनकी कही बातें मानती हैं, और घर का माहौल भी तो बहुत अच्छा हो जाता है जब सब साथ हंसते बोलते हैं। पर अभी 2 हफ्ते से देखो कितनी चुप्पी है घर में। आप और दादी तो बात ही नहीं करते मुझसे। इतनी बुरी हूँ क्या मैं? और कहकर रोने लगी। साधना ने उसे गले लगा लिया और बोली, पगली, तुझसे ही तो रौनक है घर की। पर तुझे मेरा टोकना पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने भी कहना बंद कर दिया। पर बेटा, मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू बहू कम बेटी बनकर रहे, इसीलिए तुझे समझाती हूँ। और घर में जो चाहो करो, आखिर तुम्हारा ही तो घर है। किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं, पर्दा तो है ही नहीं। पर दादाजी को अच्छा लगता है घर की बहू पहन ओढ़ कर सज संवर कर रहे, और अभी तू नई नई आई है इसीलिए। और थोड़े दिनों में तू संकेत के साथ नौकरी पर भी चली जाएगी, तो रहना वहाँ तेरा मन करे जैसे। अभी साड़ी पहनकर देख कितनी सुंदर लग रही है तू।
और साधना काले टीके लगा उसकी नजर उतारती। ठीक है मम्मी जी, अब आप कहोगी वैसे ही रहूंगी, पर आप मुझसे बोलना मत बंद करना बस। अरे, बोलना तो मैंने अपनी सास से ही आज तक बंद नहीं किया, तो फिर अब तो मैं खुद ही सास हूँ जो बहू की बोलती बंद करेगी, ना कि खुद की। नेहा को छेड़ते हुए साधना हंसते हुए बोली। तभी कौशल्या जी बोल पड़ी। बहू, तेरी सास और मुझ में भी पहले 36 का आंकड़ा हुआ करता था। इसकी और मेरी बहुत नोकझोंक होती थी, पर हमने एक दूसरे से बोलना कभी नहीं बंद किया। एक दिन पहले चाहे हम लोग एक दूसरे से कितनी ही बहस करें हों, पर अगले दिन सुबह ही चाय साधना ही बनाती और हमेशा तेरे दादाजी और मेरे दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती थी और हमारी सुलह हो जाती थी। और दूसरा, हमने गुस्से में खाना खाना कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि अन्न का अपमान मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और ये भूल तुम भी मत करना बहू, अपने अनुभव और गलतियों से जो मैंने देखा और सीखा, बस वही तुम्हें समझा रही हूँ। परिवार को एक सूत्र में कैसे बांध कर रखना है, ये समझाने का दायित्व मेरा था, जो मैंने तेरी सास को सिखाया। और उसने भी एक बहू के रूप में अपना दायित्व हमेशा पूरा किया है, कभी मेरे परिवार पर आंच तक आने नहीं दी। अब तेरी सास अपना दायित्व निभा रही है, तो तुझे भी एक बेटी बनकर उसका साथ देना है। दोनों अपना अपना दायित्व भली भांति निभाओगी, तभी तो वो एक अच्छी सास और तू अच्छी बहू बन पाएगी। जी दादी, नेहा ने सहमति में सिर हिलाया। बहू, हमेशा भावनाओं और संवादों का आदान प्रदान होता रहना चाहिए, ताकि रिश्तों में कोई दीवार बन ही न पाए। अगले 2-3 दिन नेहा का मुंह फिर सूजा था। उसकी अपने पति संकेत से किसी बात पर लड़ाई हो गई थी और दोनों आपस में बिना बोले ही सारे काम कर रहे थे। नेहा ने संकेत की पसंद का खाना बनाया, पर बिना कुछ बोले उसे परोस दिया। संकेत ने भी बड़े शौक से खाना खाया, पर तारीफ के 2 शब्द नहीं बोले। कौशल्या और साधना जी सब देख रही थी और समझ भी रही थी कि साधना जी ने संकेत और कौशल्या जी ने नेहा को अलग अलग से जाकर समझाना शुरू किया। तुम दोनों की शक्ल से लग रहा है किसी बात पर मनमुटाव चल रहा है दोनों का। ये तुम्हारे आपस की बात है तो कहूंगी नहीं, पर बड़े होने के नाते समझाने का दायित्व बनता है। इसीलिए सुनो बेटा, जब तो अलग लोग होंगे तो दोनों के विचार भी अलग ही होंगे। ये जरूरी नहीं जो तुम सोचो वही सामने वाला भी सोचे। छोटी मोटी तकरार तो हर प्यार वाले रिश्ते में चलती है। रूठना मनाना नहीं होगा तो फिर रिश्ते में मिठास नहीं रहती। पर यह ध्यान रखना, मनमुटाव हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहीं इसके चलते रिश्ते में खटास आ जाए और फिर मुश्किल बढ़ जाए। इसीलिए समय रहते रूठे हुए को मना लेने में भलाई है। और फिर अंग्रेजी का एक शब्द सॉरी तो इसके लिए काफी है। बस सॉरी बोलो और कमाल देखो। नेहा और संकेत ने माँ और दादी की बातों पर विचार किया और अपनी गलती का एहसास भी किया। फिर दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोल अपना अपना प्यार जता दिया। दोनों मन ही मन सोच रहे थे, अरे वाह, दादी और माँ ने बिगड़ती बात बना ली आज तो। समय के साथ साथ साधना जी और नेहा का रिश्ता मजबूत होता गया और समय समय पर कौशल्या जी के अनुभव के मसाले ने उनके रिश्तों का जायका बढ़ा दिया। कभी कोई गलती होती या बात बिगड़ने का डर रहता, कौशल्या जी सबको अच्छे से समझाती और वो सबकी आदरणीय भी तो थी। कोई उनकी बात टालता नहीं था। आज कौशल्या जी और उनके पति नहीं रहे और नेहा भी अपने पति के साथ नौकरी वाली जगह पर रहती है। साधना जी अपने पति के साथ अपने गांव के पुश्तैनी मकान में रहती हैं, पर नेहा अभी भी अपनी सासू माँ के रीत रिवाजों का पालन बखूबी करती है। अपने बहू होने का दायित्व पूरी तरह निभाती है। जब अपने गांव जाती है तो पूरे गांव में उन सास बहू की जोड़ी को एक आदर्श सास बहू जोड़ी के रूप में देखते हैं। दोस्तों, हमें लगता है हमारी दादी और नानी पुराने जमाने की हो गई तो उनसे सलाह क्यों लेनी, पर हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अनुभव का मसाला जो उनके पास है वो किसी परिवार के रिश्तों को खूबसूरत बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए थोड़ा समय निकालकर दादी नानी के पास बैठकर रिश्तों का ज्ञान लेते रहना चाहिए। उनकी कहानियाँ सिर्फ दिल बहलाने के लिए नहीं होती, बल्कि उनमें सीख छिपी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।